नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोहे सवसाहूडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह मोक्ष शास्त्र है। इसका एक और नाम क्या है? तत्वार्थ शास्त्र। पता होगा सबको। एक और नाम क्या है इसका? मोक्ष शास्त्र का एक और नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। ठीक है। मोक्ष शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला कारण ये है कि इसमें मोक्ष मार्ग का निरूपण किया है, मोक्ष मार्ग बताया है। और दूसरा कारण ये कि इसका जो पहला सूत्र है वो भी किससे शुरू हुआ है? मोक्ष मार्ग से शुरू हुआ है, इसलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र रखा है। दो कारण सबको समझ में आ गए। देखो, अपन इसका पहला मंगलाचरण का अर्थ देखेंगे, फिर एक एक करके सभी सूत्रों के अर्थ देखेंगे। क्या लिखा है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। वंदे मतलब नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? पहले पेज पर ये जो बोल्ड अक्षरों में मंगलाचरण लिखा है ना, इसका अर्थ देख रहे हैं पहले पेज पर ही। मिल गया सबको? पेज नंबर 3 पे मंगलाचरण लिखा है, इधर ही। हाँ, वंदे तद्गुण लब्धये। तद्गुण मतलब उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? किसकी बात चल रही है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। हे भगवान, आप कैसे हैं? मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्ग के नेता मतलब मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं। जैसे नेता जो होता है वो क्या करता है? गाइड करता है ना सबको। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के गाइड कौन है? अपन को मोक्ष मार्ग किसने बताया? तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है ना। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होने का रास्ता, मोक्ष जाने का रास्ता, उसको बताया। तो बताने वाले, जो बताता है उसको क्या कहते हैं? बताने को क्या कहते हैं? उपदेश दिया। उन्होंने किसका उपदेश दिया? सब एक साथ बोलेंगे, किसका उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। तो ये उपदेश देने के कारण यहाँ पर उनको किसकी बात चल रही है? कौन से गुण की? कि हितोपदेशी। किसकी बात चल रही है? भगवान कैसे हैं? हितोपदेशी। समझ में आ गया मोक्ष मार्ग के नेता क्यों कहा यहाँ पर? कि भगवान कैसे हैं? मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं। और मोक्ष मार्ग जीव का हित है, हितोपदेश बताने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हितोपदेश की बात हुई पहले में। फिर लिखा है भेतारम कर्म भूभृताम। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। तो इस वाली लाइन में किसकी बात हुई? वीतरागता की। पहले में मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इसमें किस गुण की चर्चा की है? भानु, किस गुण की चर्चा की यहाँ पर? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग को बताया तो हित का उपदेश दिया ना। मोक्ष मार्ग को बताया तो हितोपदेशीपना। फिर किसकी बात चल रही है? भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? कि वीतरागता की। अच्छा, जिसके कर्म होते हैं वो क्या रागी द्वेषी होता है क्या? कि हाँ, जिसको दर्शन मोहनीय है, तो दर्शन मोहनी के कारण जीव की क्या होती है? विपरीत श्रद्धान होता है ना जीव को। तो राग देश आदि होते हैं, किसके कारण हो रहे हैं? कर्म के कारण। तो हे भगवान, आपके कर्म चले गए तो कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया, उसके कारण आप कैसे हैं? वीतरागी हैं। पहले में किसकी बात हुई? हितोपदेशीपना की। फिर किसकी बात हुई? वीतरागता की। अब लिखा है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। ज्ञाता मतलब जानने वाले। विश्व के सभी तत्वों के ज्ञाता हैं, इसलिए कैसे हैं आप? सर्वज्ञ हैं। यहाँ पे किसकी बात आई? सर्वज्ञता की। तो 3 गुण कौन कौन से हो गए? मोक्ष मार्ग के नेता कहने पर कौन सा गुण आया?
हितोपदेशीपना। मोक्ष मार्ग को बताया तो कौन सा गुण आया? हितोपदेशीपना। कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया तो कौन सा गुण की बात आई यहाँ पर? वीतरागता। और ज्ञातारम विश्व तत्वानम, विश्व के सभी तत्वों के ज्ञाता हो, इसलिए आप कैसे हो? सर्वज्ञ हो। तो 3 गुण समझ में आ गए कौन कौन से हैं? ऐसे गुणों की प्राप्ति के लिए हे प्रभु मैं आपको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। मंगलाचरण का अर्थ सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद अब अगले पहले छंद की यहाँ पर बात करेंगे अपन। पहला छंद देखो क्या लिखा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मिल गया सबको? अगले पेज पे मिलेगा, अगले पेज पे। मंगलाचरण सबको समझ में आ गया? अब क्या कह रहे हैं? मंगलाचरण के उपरांत अब सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग की चर्चा आरंभ करते हैं। अपन ने बोला ना कि मोक्ष मार्ग के नेता हो, तो वो प्रश्न पूछता है कि मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग के निरूपण से आरंभ होता है और मोक्ष के स्वरूप प्रतिपादन पर समाप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो आचार्य देव कहते हैं शिष्य को, पहला सूत्र क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मिल गया सूत्र? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या हैं? मोक्ष के मार्ग हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत संस्कृत अगर अपन ने पढ़ी होगी तो मार्ग लिखा है ना, मार्ग, मार्ग के पीछे विसर्ग लगा है, मार्गः लिखा है, मतलब ये एक वचन है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये 3 मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग कितने हैं? एक ही मोक्ष मार्ग है। इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। अब यहाँ पे सम्यक शब्द क्यों लिखा है? कहते हैं कि आचार्य जो होते हैं वो कम से कम शब्दों में बात करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये लिख देते कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो ये सही था क्या? दर्शन मतलब क्या होता है? दर्शन मतलब वो वाला दर्शन भी दर्शन होता है, लेकिन यहाँ पे दर्शन मतलब है श्रद्धान। किसकी बात चल रही है? श्रद्धान की। तो क्या श्रद्धान ज्ञान और आचरण यहाँ पे सम्यक शब्द नहीं लगाते तो क्या मोक्ष मार्ग ये सही होता क्या सूत्र? कि नहीं होता, क्योंकि श्रद्धान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है और सम्यक दृष्टि को भी होता है। अभी अपन संसारी जीव हैं तो अपन को श्रद्धान है कि नहीं? अपन अपने आप को क्या मान रहे हैं? शरीर रूप मान रहे हैं। ये घर परिवार जो है ये अपना मान रहे हैं। अपन ने रोटी बनाई, अपन ने व्यापार किया, ये सब करता माना है। तो श्रद्धान है कि नहीं अपना? तो ये श्रद्धान सच्चा है कि उल्टा है? उल्टा है। इसलिए यहाँ पे सम्यक शब्द लगाना पड़ा कि सभी श्रद्धान ज्ञान और आचरण मोक्ष मार्ग को ले जाने वाले नहीं हैं। जो ज्ञान आचरण और श्रद्धान सम्यक है वो क्या है? वो ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए यहाँ पे सम्यक शब्द लिखा है। समझ में आ गया? सम्यक दर्शन, हाँ, सम्यक माने सच्चा दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही क्या है? मोक्ष का मार्ग है। देखो इसका और अर्थ देखते हैं। यहाँ पे मैं आपकी पुस्तक उसमें नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है, मैं बता रही पढ़ के। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये 3 अलग अलग 3 मोक्ष मार्ग नहीं हैं, अपितु तीनों मिलकर अभेद रूप एक मोक्ष मार्ग हैं। यह बताने के लिए उक्त सूत्र में मोक्ष मार्ग मतलब ये एक वचन का प्रयोग किया। ये अपन ने देख लिया। अगर देखो आपने बालक शब्द रूप पढ़ा होगा संस्कृत में, बालकः, बालकौ, बालकाः, मतलब अगर यहाँ पे मोक्ष मार्ग के पीछे अभी यहाँ पे विसर्ग लगा, ये क्या है? एक वचन। अगर इसमें लिखा होता मार्गाः तो इससे पता चलता कि 2 मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। और लिखा होता बालकः, बालकौ, बालकम, मार्गौ लिखा होता तो द्विवचन की बात चल रही होती। और मार्गः लिखा होता तो यहाँ होता 3, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे? मार्गः। इसका मतलब ये 3 अलग अलग नहीं है, इन तीनों की एक रूपता मोक्ष का मार्ग है। फिर देखो आगे क्या लिखा है? दर्शन ज्ञान और चारित्र की आदि में लगा हुआ जो सम्यक पद है, क्या बोल रहे हैं? जो अपन ने अभी बात की कि दर्शन ज्ञान और चारित्र के पहले जो सम्यक शब्द लिखा है वो क्यों लिखा है?
क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनका निषेध करना था यहाँ पे। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है, इसके निषेध के लिए यहाँ पे सम्यक शब्द लिखा है। दो सबको समझ में आ गए, मंगलाचरण समझ में आ गया और पहला सूत्र समझ में आ गया सबको। शिष्य ने पूछा कि मोक्ष का मार्ग क्या है, तो आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। अब देखो आगे वाले सूत्र में प्रश्न पूछते हैं शिष्य कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है। ऐसा पूछे जाने पर सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हैं। क्या अब दूसरे सूत्र में क्या लिखा है, देखो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या लिखा है, एक साथ सभी बोलेंगे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोलो, सम्यक दर्शन क्या है कि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अपन को सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि नहीं, क्या है सम्यक दर्शन। अगर दुकान पे अपन गए और बोला भैया साड़ी चाहिए, और वो पूछता कैसी चाहिए, ये नहीं पता कैसी चाहिए, बस चाहिए, तो काम बनेगा क्या अपना। तो ऐसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन तो चाहिए, लेकिन उसका यदि स्वरूप नहीं पता तो काम बनेगा क्या अपना, नहीं बनने वाला। आचार्य देव बता रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन क्या है, तत्वों का, अर्थ के तत्व का श्रद्धान। अब अर्थ किसे कहते हैं, वस्तु को कहते हैं अर्थ। क्या कहते हैं, अर्थ किसे कहते हैं, वस्तु को। और तत्व किसे कहते हैं, उस वस्तु के भाव को या स्वभाव को तत्व कहते हैं। समझ में आया, एक बार और बताऊं। अर्थ मतलब होता है वस्तु, अर्थ मतलब क्या होता है, वस्तु, और उस वस्तु का स्वभाव क्या होता है, तत्व। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर गिलास रखा है, ठीक है, आपको ये तो पता है गिलास, पर वो क्या काम में आता है ये आपको नहीं पता, तो काम चलेगा क्या। आपके घर में गिलास रखा है, अब आपको पानी पीने के लिए कुछ चाहिए, अब आपको यही नहीं पता ये गिलास का काम क्या होता है, तो आप प्यास से घूमते रहेंगे, लेकिन उस गिलास से पानी पी पाएंगे क्या, नहीं पी पाएंगे। या ये पता है आपको कि कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे ऐसे भर के पानी पी सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता वो चीज़ दिखती कैसी है, तो भी आप गिलास ढूंढ पाएंगे क्या। तो उस वस्तु को भी जानना ज़रूरी है और उसका स्वभाव क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। दोनों बातें जानना ज़रूरी है ना, तत्व भी पता होना चाहिए और अर्थ भी पता होना चाहिए। अर्थ माने वस्तु भी पता होना चाहिए और उसका स्वभाव क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा है। समझ में आ गया सबको, तत्व को भी जानना ज़रूरी है और अर्थ को भी जानना ज़रूरी है। एग्जाम्पल अपन ने देखा कि गिलास भी पता होना चाहिए कि वो गिलास दिखता कैसा है और उसका काम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। दोनों बातें पता होंगी तब आपको उस गिलास का श्रद्धान होगा। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कोई चीज़ ऐसी होती है बस पीने के काम में आती है, या ये नहीं पता गिलास कैसा दिखता है, तो आप उस गिलास को यूज़ में नहीं ले पाओगे, भले ही वो आपके पास है। ऐसे ही अपन को सुख तो चाहिए, जब तक ये श्रद्धान नहीं होगा कि जीव तत्व है, जीव जो है उसका तत्व क्या है, सुखी। सुख किसका तत्व है, आत्मा का तत्व है ना। तो अपन को सुख तो चाहिए, प्यास तो बुझानी है, लेकिन ये नहीं पता कि गिलास कैसा दिखता है। तो यही आचार्य देव कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को और उसके गुणों का श्रद्धान करना ही क्या है, अपनी आत्मा और उसके गुणों का श्रद्धान करना ही क्या है, सम्यक दर्शन। क्या परिभाषा लिखी सम्यक दर्शन की, कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अच्छा, आपने सम्यक दर्शन की कई परिभाषाएं सुनी हैं, ध्यान देना, ठीक है। सम्यक दर्शन की कौन कौन सी परिभाषा सुनी है, अच्छा कौन बताएगा, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, बता। हाँ, स्वपर का श्रद्धान एक परिभाषा, तत्वों का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। 4 परिभाषाएं पढ़ ली। हाँ, वही तत्वार्थ श्रद्धान में आ गया। क्या क्या बोला, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दूसरा क्या बोला, आपापर का श्रद्धान, तीसरा अपनी आत्मा का श्रद्धान, और चौथा क्या बोल रहे हैं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान।
अच्छा, किसी से अपन ने पूछा कि हमें गुना जाना है, वो 4 रास्ते बताएगा, तो आप किस रास्ते से जाओगे? तू तो पागल है भाई, कहीं एक जाने का एक रास्ता होता है, 4 रास्ते क्यों बता रहा है? तो क्या सम्यक दर्शन के 4 रास्ते हैं क्या? 4 चीज़ों से सम्यक दर्शन होगा क्या? यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात है क्या कि हम देव शाहजूर का श्रद्धान करें, कि अपनी आत्मा का श्रद्धान करें, कि आपा पर का श्रद्धान करें, किसका श्रद्धान करें? तो देखो क्या देखो अपन समझते हैं। देखो, देव शाहज गुरु का श्रद्धान कहना, आपा पर का श्रद्धान कहना, अपनी आत्मा का श्रद्धान कहना या 7 तत्वों का श्रद्धान कहना, ये सभी बातें एक जैसी ही हैं। कैसे सिद्ध करते हैं? देखो, अगर आपको अरहंत भगवान का श्रद्धान है तो जो 7 तत्व हैं वो किसने बताए हैं? अरहंत भगवान ने बताए ना 7 तत्व। और उन 7 तत्वों में हे उपादेय किसने बताया है? देखो, 4 परिभाषाएं याद रखो। पहला अपन देखते हैं देवशास गुरु का श्रद्धान, यहाँ देखना, उंगली से समझना, ये देवशास गुरु, फिर आपा पर का श्रद्धान, फिर 7 तत्व का श्रद्धान और अपनी आत्मा का श्रद्धान। ठीक है, अभी देखो, देवशास गुरु ने ही तो 7 तत्व बताए ना, और उन 7 तत्वों में ही कौन से तत्व हे हैं, कौन से उपादेय हैं? मतलब आपा पर का श्रद्धान हो गया, कौन से तत्व मेरे हैं और कौन से तत्व हे हैं, आपा पर का श्रद्धान भी इसमें आ गया। और जब 7 तत्व, उसमें जीव तत्व भी तो है, तो देवशास गुरु के श्रद्धान में ही सभी गर्वित हो गए कि नहीं हो गए? देव ने ही 7 तत्व बताए ना। अब अरहंत भगवान है, अरहंत भगवान को देख के 7 तत्व अपन ख्याल में ले सकते हैं कि पहले इनको भी आश्रव बंद थे। ठीक है, थे ना, 7 तत्व घटित करें तो ये जीव तत्व हैं, इनका शरीर जो है अजीव तत्व है, आश्रव बंद इनने छोड़ दिए, संवर निर्जरा प्रकट करके मोक्ष में चले गए। तो भगवान देवशास गुरु के श्रद्धान में ही ये सभी गर्वित हैं। अब जैसे 7 तत्व का श्रद्धान अपन लें, जिसको 7 तत्व का श्रद्धान है, तो 7 तत्व में जीव तत्व का श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? आपा पर का श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? कैसे कि 7 तत्व में से कि मैं जीव तत्व हूँ और अजीव तत्व, तो आपा पर का श्रद्धान हो गया कि नहीं हो गया? 7 तत्वों में, 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये आए। तो जिस जीव को 7 तत्व का श्रद्धान है, उसको देवशास गुरु का श्रद्धान है कि नहीं है? है, क्योंकि 7 तत्व किसने बताए? देवशास गुरु ने बताया ना। तो 7 तत्वों में देवशास गुरु का श्रद्धान आ गया कि नहीं आ गया? अब 7 तत्वों में हे और उपादेय आ गए कि नहीं आ गए? जीव तत्व उपादेय है, बाकी सब हे हैं, तो आपा पर का श्रद्धान आ गया ना, उसमें आ गया ना। तो 7 तत्वों में के श्रद्धान में ही देवशास गुरु का श्रद्धान आ गया, आपा पर का श्रद्धान आ गया, 7 तत्वों का श्रद्धान आ गया। चारों परिभाषाएं इसमें गर्वित हो गई, इसलिए आचार्य देव ने यहाँ पे लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब कोई कहे कि देवशास गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो ये मत सोचना कि हमने तो सुना था आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है या अपनी आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है, कि चारों परिभाषाएं उसी में गर्भित हैं। समझ में आ गए सबको कि परिभाषा? अच्छा, एक बार कौन बताएगा चारों परिभाषाएं सम्यक दर्शन की? 7 तत्वों का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, चारों आ गए ना। अब ये भी समझ में आ गया कि कैसे चारों एक आपस में गर्भित हैं, एक श्रद्धान में ही सभी। हाँ हाँ, 7 तत्वों का श्रद्धान और अपनी, देखो इसको अगर ऐसे क्रम से याद रखना है, थोड़े लॉजिक से, तो ऐसे याद रखो। देवशास गुरु ने 7 तत्व बताए, तो पहला देवशास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान। उस 7 तत्वों में कौन से हे और उपादेय, तो आपा पर का श्रद्धान आ गया। और उसमें से मैं कौन हूँ? आत्मा। उस 7 तत्वों में से भी अपन को किसको जानना है? अपनी आत्मा को जानना है ना, तो अपनी आत्मा का श्रद्धान आ गई। चारों परिभाषाएं कौन कैसे? देवशास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों में आपा पर का श्रद्धान, और मैं कौन हूँ? आत्मा, आत्मा का श्रद्धान। ये चारों एक दूसरे से लिंक हैं। कोई सी भी परिभाषा उठा लो सम्यक दर्शन की, चारों परिभाषाएं उसमें गर्भित हैं।
अभी तत्वार्थ श्रद्धानम सबको समझ में आ गया है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। अभी देखा था ना अपन ने। अर्थ किसे कहते हैं? वस्तु को अर्थ कहते हैं। वस्तु को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। और उसका जो स्वभाव है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो अगर यहाँ पे केवल तत्व लिख देते या केवल अर्थ लिख देते तो सम्यक दर्शन की परिभाषा सही होती कि नहीं होती? होती क्या? अगर यहाँ लिखते अर्थम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सही होता क्या? नहीं होता। या यही लिख देते तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो सही होता क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक आपको वस्तु का स्वभाव नहीं पता या वस्तु नहीं पता, दोनों ही पता होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में दोनों ही पता होना चाहिए। समझ में आया? जैसे अभी आपने यहाँ जब उदाहरण बताया था कि जैसे गिलास रखा है, अपने घर पे गिलास है, तो वो गिलास का काम क्या है? पानी पीना। पानी पीने के काम में आता है ना। तो जब आपको प्यास लगी और आपको बस ये पता है कि पानी ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे पानी पिया जाता है, बस ये आपको नहीं पता गिलास दिखता कैसा है। आपके सामने भी रखा रहेगा, आप ले पाओगी क्या गिलास को? नहीं ले पाएंगे ना गिलास को। तो गिलास भी पता होना चाहिए, अर्थ भी पता होना चाहिए और उसका स्वभाव भी पता होना चाहिए, तब अपन को उस चीज़ का क्या हो पाएगा? श्रद्धान हो पाएगा। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम आचार्य देव ने कहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पहला सूत्र क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। फिर आचार्य देव किसकी परिभाषा बता रहे हैं? पहले सम्यक दर्शन की। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा में क्या बोला? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? देखो अब आगे देखते हैं। तीसरा सूत्र मैं बोल रही हूँ, आप रिपीट करना, ठीक है? तन्निसर्गा तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। देखो तन मतलब यहाँ पे लिखाना है तत्। तीसरा तीन लिख रहा होगा उस सूत्र के पीछे बोल्ड अक्षरों में, मोटे अक्षरों में। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि यहाँ दूसरे सूत्र के अनुसार तत्वार्थ की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, तथापि आचार्य यहाँ पर तत्वार्थों की चर्चा करने से पहले उक्त सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बारे में दिशा निर्देश करना आवश्यक समझते हैं। अब शिष्य पूछता है कि सम्यक दर्शन होता कैसे है? उत्पत्ति सम्यक दर्शन की कैसे होती है? आपने ये तो बता दिया कि तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है। तो इस सूत्र में बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन उत्पत्ति के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो कारण हैं। तत् लिखा है, आगे क्या लिखा है? तत् निसर्गा। तत् मतलब वह, किसकी बात चल रही है? वह सम्यक दर्शन। निसर्ग और अधिगमज, निसर्गज और अधिगमज ऐसे दो प्रकार से होता है। मैं एक बार पढ़ रही हूँ, देखना। वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है। प्रथम निसर्गत से, मतलब स्वभाव से, अर्थात स्वयं से। क्या क्या बोला? और दूसरा अधिगम से, मतलब ज्ञान से या परोपदेश से। देखो एक बार और, जो निसर्गज है, देखो यहाँ पे मेरी तरफ देखो। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कितने कारण कहे? एक निसर्गज और अधिगमज। अधिगम मतलब होता है ज्ञान। अधिगम मतलब क्या होता है? ज्ञान। अधि माने ज्ञान। तो पहला जो है वो किससे होता है? स्व से, अपने आप से। और दूसरा वाला पर के उपदेश से। सिर्फ यहाँ पे किसकी बात चल रही है? बाह्य निमित्त की बात चल रही है। अभी तो अपन ने ये देखा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। भानु, श्रद्धान तो अपनी आत्मा में होता है, तो फिर बाहर की क्या बात है यहाँ पर? तो ये कह रहे हैं कि उपादान कारण तो आत्मा ही है। श्रद्धान तो जीव किसकी करेगा? अपनी आत्मा की बात करे, अपनी आत्मा का ही करेगा श्रद्धान। लेकिन जिस समय उसको अपनी आत्मा का श्रद्धान हो रहा होगा, उस समय या तो बाहर में निमित्त दिखाई देंगे या बाहर में निमित्त दिखाई नहीं देंगे। तो जिसमें बाहर में देवशास्त्र गुरु आदि निमित्त दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? अधिगमज। और निसर्गज, निज से याद रखो, निज मतलब अपने से। तो निसर्गज में नी आ रहा है ना आगे, तो वो निज से होगा, अपने से, खुद से।
मतलब उस जीव ने पूर्व पर्याय में पहले देवशास्त्र गुरु की बात तो सुनी होगी। ऐसा नहीं है कि बिना जिनवाणी सुने या बिना देवशास्त्र गुरु के समागम से सम्यक दर्शन हो सकता है, नहीं, पूर्व में सुना होगा, लेकिन इस भाव में वर्तमान में उसमें निमित्त नहीं दिखाई दे रहा। अपने आप से इस भाव में उसको उसके सम्यक दर्शन में बाहर निमित्त नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कहते हैं उसको निसर्गज हुआ है। और अगर निमित्त दिखाई दे रहे हैं देवशास्त्र गुरु आदि तो क्या कहेंगे, इसको अधिगमत सम्यक दर्शन हुआ है। एग्जाम्पल देखो, एक कैसे दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, कोई कोई अपने आप से हंसने लगता है कभी, कैसे कि कहते मेरे को पहले वाला जोक याद आ गया। क्यों हंसे कि पहले वाला याद आ गया ना, इसलिए। और एक है जिसको अभी सुनाया है तो वो हंस रहा है, हंस तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक में बाहर निमित्त अपन को क्या दिखाई दे रहा है कि इसको अभी सुनाया है और इसने अभी सुना है, और एक पहले की याद करके हंस रहा है, तो हंसी तो दोनों को जोक पर आ रही है, लेकिन एक में निमित्त अभी दिखाई दे रहे हैं और एक में निमित्त दिखाई नहीं दे रहा है। वही चीज़ यहाँ पे घटित करो। निसर्गज में क्या है, बाहर में आपको निमित्त दिखाई नहीं देंगे, वो स्वभाव से हो गया सम्यक दर्शन, तो वो कौन सा हो गया, निसर्गज। और बाहर में दिखाई दे रहे हैं निमित्त, तो वो कौन सा सम्यक दर्शन हो गया, समझ में आ गया। तद निसर्गा दधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन। तत् मतलब वह, किसकी बात चल रही थी पिछले सूत्र में, तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन, हम सम्यक दर्शन की बात चल रही थी ना, तो वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के प्रकार से दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। इसका भावार्थ मैं एक बार पढ़ के बता रही। यद्यपि यह अकाट्य सत्य है कि देशनालब्धि के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती, मतलब देशनालब्धि तो चाहिए, मतलब देवशास्त्र गुरु का शास्त्र श्रवण चाहिए जीव को सम्यक दर्शन के लिए, देव की वाणी चाहिए। तथापि निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगमत सम्यक दर्शन में अंतर मात्र इतना ही है कि निसर्गत सम्यक दर्शन वालों को वह देशना पूर्व भाव में प्राप्त हो जाती है और उसके संस्कार के निमित्त से वर्तमान भाव में साक्षात उपदेश के बिना ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ गया, सरल भाषा में लिखा है। ये कह रहे हैं कि देशनालब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, परंतु जो निसर्गज वाला है वो पूर्व भाव में स्वर्ग के आया था, इसलिए उसको वर्तमान में सम्यक दर्शन हो गया। इस प्रकार हुए सम्यक दर्शन को निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। और जिन जीवों को इसी भाव में देवशास्त्र गुरु या ज्ञानी धर्मात्माओं के उपदेश पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उनके उस सम्यक दर्शन को अधिगमत सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आ गया। हाँ, क्योंकि उनको निमित्त मिल गए ना उस समय, हाँ, वो अधिगमत सम्यक दर्शन। देखो, दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में पर पदार्थों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनेपन रूप, दृढ़ प्रतीति रूप उपादान और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व का क्षय क्षोपशम अथवा उपशम रूप अंतरंग निमित्त तो सामान्य रूप से पाए ही जाते हैं। देखो मैं समझाती हूँ क्या बोलूँ। बाहर में तो अपन ने देखा कि एक में उपदेश सुनने वाला है और एक में सुनाने वाले नहीं है, लेकिन अंतरंग में तो दोनों में क्या कारण है कि जीव को क्या हो रहा होगा, अपने आत्मा का श्रद्धान हो रहा होगा, और कर्म के रूप से देखे तो अनंतानुबंधी जो कषा है ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये तो या क्षय हो गई होंगी या उपशम हो गई होगा इनका, या क्षयोपशम हो गया होगा, दोनों को ये तो हुए ही होंगे। अंतरंग कारण तो यही है। समझ में आया क्या बोला? अंतरंग कारण तो अपनी आत्मा का श्रद्धान ही है, दोनों अंदर से आत्मा का श्रद्धान कर रहे हैं, और कर्म के निमित्त से देखें तो अनंतानुबंधी कषाय का क्षय क्षोपशम और उपशम है। लेकिन केवल ये निसर्गज और अधिगमज किसकी बात करता है? किसकी बात करता है? केवल बाह्य निमित्त की। किसकी बात कर रहा है? बाह्य निमित्त मात्र की बात कर रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। सबसे पहले अपन ने किसकी बात की थी? मंगलाचरण की बात की थी। क्या बात की थी? कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, हे प्रभु आप क्या हैं?
मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मतलब नेता किसे कहते हैं? जो उपदेश दे, जो राह बताए। तो हे प्रभु, आपने हमें मोक्ष की राह बताई है, इसलिए आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। तो किस गुण की चर्चा यहाँ पर आई है? हितोपदेशीपना। किसकी बात आई थी यहाँ पे? हितोपदेशीपना। फिर भेतारम कर्म भूव्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हो। तो कर्म आपके चले गए हैं, तो अब आपके राग देश नहीं बचे, तो आप कैसे हो? वीतरागी हो। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के सभी तत्वों के क्या हो? ज्ञाता हो, कर्ता नहीं हो। क्या लिखा है? ज्ञाता हो। आप सभी तत्वों के क्या हो? ज्ञाता हो। इसलिए आप कौन हो? सर्वज्ञ हो। तो तीनों गुणों की यहाँ पर बात आ गई। वीतरागता, पहले किसकी? हितोपदेशीपना की, फिर वीतरागता की, और फिर सर्वज्ञ की। हे प्रभु, आप वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, इसीलिए वंदे तद्गुण लब्धये। मैं आपको नमस्कार क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे भी ऐसे आपके जैसे गुण प्रकट करने हैं। फिर शिष्य प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? कि मोक्ष का मार्ग क्या है आचार्य देव? तो आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का कारण है। फिर कहते हैं वह सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम, अर्थ के तत्वों का श्रद्धान ही, अर्थ के तत्वों का श्रद्धान ही, अर्थ के तत्वों का श्रद्धान ही। अर्थ किसे कहते हैं? वस्तु को। और वस्तु के स्वभाव को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और तत्व के अर्थ के तत्व का श्रद्धान ही क्या है? सम्यक दर्शन है। फिर वह सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है? कि तन निसर्गा दधिगमाध्वा, निसर्गज और अधिगमज के प्रकार से, दो प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति देखी जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो विशेष बात अपन कल करेंगे। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो,